Hello, class 8. This is Rohit Tiwari, and today we have to complete this chapter number 2 from Geography textbook. The chapter name is The Interior of the Earth. अब अर्थ के अंदर तो जा नहीं सकते, तो जानकारी मिलेगी कैसे? जानकारी मिलती है जब मैग्मा बाहर आके लावा बनता है, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस, जैसा मैंने बताया। तो अर्थ के अंदर जाना डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत ही डेंस है। इट इज़ वेरी इजी टू गो इन स्पेस बट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो डीप इनसाइड ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्योंकि वहां पे रास्ता क्लियर है, इधर रास्ता क्लियर नहीं है, रास्ता बिल्कुल बंद है क्योंकि वो सॉलिड है, उसको बहुत ड्रिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो कई सारे सोर्सेस से मिलती है। तो हमें क्या पता चला? हमें यही पता चला अभी तक कि अर्थ के इंटीरियर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नीचे से चले तो क्या होगा? कोर, मेंटल और क्रस्ट। कोर भी 2, मेंटल भी 2 और क्रस्ट भी 2 डिवीजन के हिसाब से। और कोर और मेंटल के पीछे कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी है? इस डिस्कॉन्टिन्यूटी का यहाँ पे नाम आता है जी फॉर, जी से क्या होता है? गुटेनबर्ग। और फिर क्या होगा? एम आएगा, मोनोक्रोमिक, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो ये तो सब लोग कल डिस्कस कर रहे, ट्यूटोरियल में आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया 1 बाय 1 पूरा डिस्कशन। तो पहले हम लोगों ने क्रस्ट के दोनों पार्ट को डिस्कस किया, कॉन्टिनेंटल क्या होती है पूरा समझा। ठीक है, फिर हम लोगों ने समझा ओशनिक क्रस्ट के बारे में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स को सपोर्ट करती है, ओशनिक क्रस्ट ओशंस को सपोर्ट करती है। और ये डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? ये डिसकंटिन्यूटी माने कि यहां से ट्रांजिशन जोन स्टार्ट होता है, डेंसिटी और कंपोजिशन चेंज हो जाता है। देयर इज ए discontinuity between the continental crust and oceanic crust, and this is called Concord discontinuity. तो कितनी आपके कोर्स में 3 डिस्कंटिन्यूटी हैं। जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है वो क्या है? कनकॉर्ड है। फिर जो क्रस्ट, ये जो है ये ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में है। क्रस्ट के जो 2 पार्ट नहीं होते, हमने बताया था आपको, तो दोनों क्रस्ट के जो दोनों पार्ट के बीच में है वो है कनकॉर्ड। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो है वो क्या है? वो है मोनोक्रोमिक। और मेंटल और कोर के बीच में जो है वो क्या है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जी, नीचे से अगर चले तो जी यहां पे आएगा, फिर एम, और फिर ऊपर से चला तो क्या बनेगा? सी एम जी। ऊपर ज्यादा अच्छा है, सी एम जी। अब सी एम जी है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, तो सी एम जी करके याद कर लो। ठीक है, सी एम जी का मतलब क्या? सी माने कनकॉर्ड डिसकंटिन्यूटी। कनकॉर्ड में क्या होगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में होगा। एक बार कनरॉड को थोड़ा समझ लेते हैं। कनरॉड, तो कनरॉड का मतलब क्या है? कनरॉड को देखिए, कर्नाडी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या अर्ज है? कोई अर्ज नहीं है। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है। अब ये एक साइंटिस्ट उनकी अपनी लैंग्वेज में इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? The following pronunciation is brought to you by pronouncenames.com. Conrad. सही है, कनराड। जो हम लोग प्रोनाउंस कर रहे थे बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर रहे थे। तो ये साइंटिस्ट का जो नाम है ये है कनराड। कनराड के नाम पे जो डिस्कंटिन्यूटी रखी गई है वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में। ठीक है, फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो है वो क्या है? वो है मोनोक्रोमिक।
और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग। तो कॉर्नर क्रस्ट डिस्कस हो गया, ओशोनिक क्रस्ट डिस्कस हो गया, डिस्क क्वांटिटीज डिस्कस हो गई, मेंटल डिस्कस हो गया, मेंटल के दो पार्ट दोनों आ गए, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। फिर हम लोग कोर डिस्कस कर रहे थे। कोर में आउटर तो हो गया था, इनर कोर बाकी था, तो अभी इनर कोर फिनिश करते हैं। अब जो कोर के अंदर जा रहे हैं तो दोनों कोर के बीच में टेम्परेचर में फर्क आता है, और वो जो फर्क आता है उसके से वर्टिकल करंट प्रोड्यूस होते हैं, और वो वर्टिकल करंट्स अर्थ के रोटेशन की वजह से एडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी सर्कुलेटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो सर्कुलेटरी मोशन क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिक इन दीज स्पाइरल एडीज ऑफ लिक्विड आयरन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। उसकी वजह से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी अर्थ क्या बन जाएगी? अर्थ एक पूरी की पूरी कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो अर्थ मैग्नेट बन जाती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अर्थ एज होल इट्स अ जियोमैग्नेटिक, जियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है अर्थ के पास, नहीं अर्थ होल इज अ मैग्नेट। तो ये कैसे हो रहा है? बड़ा सिंपल है। कोर दो पार्ट है, इनर और आउटर, उन दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, ठीक है, इनर कोर गिव्स राइज टू वर्टिकल करंट्स। वर्टिकल करंट्स अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या में हो जाएंगे? सर्कुलर मोशन में आ जाएंगे, और फिर इलेक्ट्रिक करंट होगी सर्कुलर मोशन की वजह से, और उसकी वजह से फिर स्पाइरल एडीज के अंदर लिक्विड आयरन और 10 मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं जियोडायनमो। दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज फंक्शनल इवन आउटसाइड ऑफ द अर्थ सरफेस। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। इसको हम मैग्नेटोस्फीयर भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है? ये हमारी जो अर्थ है उसके, ये देखिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ के बिल्कुल आयनोस्फीयर के बाहर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड रहती है और काम करती है। The magnetosphere is the region of space surrounding Earth where the dominant magnetic field is the magnetic field of the Earth, other than the magnetic field of the interplanetary space. The magnetosphere is formed by the interaction of solar wind and Earth magnetic field. तो जहां पे सोलर विंड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड टकराती है वहां पे क्या बनता है? मैग्नेटोस्फीयर बनता है। मैग्नेटोस्फीयर से क्या फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये हमें बचाता है किस चीज से? कॉस्मिक पार्टिकल रेडिएशन से बचाता है। लाइफ ऑन अर्थ इनिशियली डेवलप्ड एंड कंटिन्यूज टू बी सस्टेन्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक एनवायरनमेंट। द मैग्नेटोस्फीयर शील्ड्स आवर होम प्लैनेट फ्रॉम सोलर एंड कॉस्मिक पार्टिकल रेडिएशन। और रेडिएशन आ जाता तो मैग्नेटोस्फीयर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें रेडिएशन बचाती है, कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन से, as well as erosion of the atmosphere by the solar wind and the constant flow of charged particles streaming of the sun. इसकी इम्पोर्टेंस तो काफी है। अब what causes the magnetosphere? More specifically, the Earth magnetosphere is the region of space where the Earth magnetic field is confined by the solar and solar wind plasma blowing outward from the sun. In concurrence with that, as the earth rotates, its cool core generates strong electric currents that produce the magnetic field. यानी जो हमारी जो कोर है उसकी वजह से हो रही, एक तो रोटेशन और ऊपर से कोर प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक करंट। और कोर क्यों करती है? क्योंकि इनर और आउटर कोर में डिफरेंस आता है, ठीक है, और पार्टिकल फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इतना तो हमें समझ आ गया कि हमको रेडिएशन से बचाती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में खास बात क्या है। अभी कहाँ पे लोकेटेड है? ये आयनोस्फीयर के अपर रीजन में है, several hundred kilometers above our surface, extending tens of thousands of kilometers into space. Is the magnetosphere a region where the behavior of charged particles strongly affected by the magnetic field of the earth and sun? वहां पे चार्ज मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं जो अर्थ और सन के से अफेक्टेड हैं, ठीक है।
और ये हमें बचाती है रेडिएशन से, सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से। तो ठीक है, बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैग्नेटोस्फीयर की क्या इंपॉर्टेंस है। वापस अपने चैप्टर में चलते हैं। ठीक है, अब इनर कोर की और आउटर कोर बड़ा अच्छा रिलेशन है, वो हमने समझ लिया कि दोनों के टेम्परेचर की वजह से मैग्नेटोस्फीयर डेवलप होती है। अब इनर कोर जो है उसकी जो डेप्थ है वो बता रहे हैं फ्रॉम अराउंड 550 किलोमीटर टू डेप्थ ऑफ अराउंड 6371 किलोमीटर। It is the core of the earth which is in solid state. The density of this sphere is around 13.3 gram cm3. देखिए सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे है? यहीं पे। क्रस्ट से स्टार्ट किया था 2.3, 2.6, 2.93 ऐसे होते होते हम लोग मेंटल और फिर यहाँ तक आए कोर तक, और हाईएस्ट डेंसिटी कितनी हो गई? 13.3 ग्राम cm3। आयरन एंड निकेल मेजर एलिमेंट्स है इधर, तो भी इसका नाम क्या है? निफे नाम है। दिस लेयर इज कॉल्ड निफे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लैन फेरस आयरन। As the material in the layer are under extreme pressure, the inner core is in solid state. The temperature is here almost equivalent to the surface temperature of the sun, यानी 5000 to 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे बात आ रहे हैं आपको किस चीज के बारे में? प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स के बारे में, जो रिलेटेड है आपके पूरे टॉपिक से। तो इसे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और एक बात और बताइए, चलो पता लगाओ, व्हाट इज वर्ल्ड अर्थ डे, व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड, और थिंक अबाउट इट, इमेजिन द अर्थ इंटीरियर एंड राइट 10-12 सेंटेंसेस ऑन इट। तो पहले वर्ल्ड अर्थ डे हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे क्या होता है, कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। तो वर्ल्ड अर्थ डे वी सेलिब्रेट ऑन 22 अप्रैल। तो अप्रैल तो चल रहा है, अभी कुछ दिनों के बाद आएगा। सेलिब्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन नहीं होता तो पूरा वर्ल्ड इसको सेलिब्रेट करता है। क्यों करता है? इट्स एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन अप्रैल 22 टू डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पर्यावरण के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं टू सपोर्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं थिंक, इमेजिन करो अर्थ के इंटीरियर बारे में और लिखो। तो इस चैप्टर की समरी लिखनी ना, तो लिख सकते हो, कोशिश करो। आई होप यू कैन राइट 10-12 सेंटेंसेस। ठीक है, और ये जो अर्थ का टॉपिक है हम लोग कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है। इन्होंने उसकी समरी डाली है, बट मुझे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अर्थक्वेक और PSL वेव्स को हम लोग कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।